बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 28 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो किंगडम फंजाई है इसको रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था। जबकि उससे पहले जितने भी मेंबर्स है किंगडम फंजाई के उनको किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया था, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में इनको फिर एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया था एंड दैट किंगडम इज नोन एज किंगडम फंजाई। इस किंगडम को किंगडम बाइकोटा भी कहा जाता है, यानी कि किंगडम फंजाई इज आल्सो नोन एज किंगडम बाइकोटा। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर यूनिसेलुलर भी मौजूद होते हैं और प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास यीस्ट आ जाती हैं, जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं किंगडम फंजाई के वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो बॉडी है, जिसको प्लांट बॉडी कहते हैं या जो फंगल बॉडी कहते हैं, उसके अंदर थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हाइफी कहा जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइफी कहा जाता है और ये हाइफी जो है एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग करती है और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसको माइसीलियम कहा जाता है। यानी जो न्यूमरस हाइफी हैं दे ट्विस्टेड और कॉइल्ड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ माइसीलिया। अब इनकी जो हाइफी है वो सेप्टेट भी हो सकती है और ए सेप्टेट भी हो सकती है। ए सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होती ए सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। अब ऐसी हाइफी जो कि ए सेप्टेट है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस भी मौजूद हैं, ऐसी हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। इसके अलावा सेप्टेट हाइफी होती है। सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होती है जिसके अंदर सेप्टम मौजूद होती है, कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। यानी जो सेप्टेट हाइफी है ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है और ये बाय न्यूक्लिएट भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो होती है मिलके बनी होती है कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड से, जिसको काइटिन कहा जाता है। इससे पहले जो हमने सेल वॉल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया के अंदर, जो कि मिलकर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है, जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो जो रिजर्व फूड स्टोर होता है या जो फूड स्टोर होता है फंजाई के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये हेटरोट्रॉफ इन नेचर होते हैं और उसमें भी इनके अंदर ये सेप्रोफिटिक होते हैं या फिर ये पैरासिटिक होते हैं। अब क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है लिहाजा इस बेस पे भी इनको स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर थ्रू एसेक्सुअल मींस भी होती है और सेक्सुअल मींस भी मौजूद होती है। एसेक्सुअल मींस में हमारे पास कुछ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि जू स्पोर्ट्स हो गए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास मोल्ड्स आ जाते हैं, यीस्ट आ जाती हैं, रस्ट एंड स्मर्ट्स आ जाते हैं, मशरूम्स आ जाते हैं, जो कि कॉमन एग्जांपल्स हैं किंगडम फंजाई की। यहाँ पर सर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो किंगडम फंजाई है इसमें यूनिसेल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ यीस्ट ही ऐसे फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके अंदर आता है, वो ये है कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि डायमॉर्फिक होती हैं, यानी कि दो फॉर्म्स शो करती हैं और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर्म्स होती हैं, यानी कुछ टेम्परेचर पे वो यूनिसेलुलर में यीस्ट लाइक कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ में वो मल्टी सेलुलर में कुछ फॉर्म्स
जो है कुछ टेम्परेचर पे मल्टी सेलुलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कैरेक्टर को डायमॉर्फिक कहा जाता है और ऐसे फंजाई को डायमॉर्फिक फंजाई कहा जाता है जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों फॉर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.